अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 55 साल या उससे ज्यादा है और आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर तेजी से गर्दिश कर रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बुजुर्ग शहरियों के लिए नई माली इमदाद, मुफ्त सहूलियात और माहाना वजीफे की एक खुसूसी स्कीम शुरू कर दी है। इसी खबर में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ बुजुर्ग अफराद को इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद हर माह रकम भी दी जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की पूरी हकीकत और दस्तयाब मालूमात को समझ लिया जाए ताकि किसी भी गलत फहमी या गैर मुसद्दका दावे का शिकार न होना पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले दावों के मुताबिक ये स्कीम मुल्क भर के बुजुर्ग शहरियों, रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि शनाख्ती कार्ड रखने वाले ऐसे अफराद जिनकी उम्र 55, 60, 65, 70, 75 या इससे ज्यादा हो वो इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। ताहम किसी भी माली प्रोग्राम या सरकारी इमदाद के बारे में हतमी राय कायम करने से पहले इसकी सरकारी तस्दीक जरूर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन, सरकारी स्कीमों, माली इमदाद और दीगर अहम सरकारी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आइंदा भी हर अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सके। वायरल मालूमात में यह भी कहा गया है कि इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी फंड मुख्तस किया गया है और बुजुर्ग अफराद की माली मुआवनत के लिए रकम की मंजूरी दी गई है। इसी दावे में यह भी बताया जा रहा है कि अहल अफराद को हर माह 8,500 रुपए तक माली इमदाद दी जाएगी। ताहम इस हवाले से यह बात जहन में रखना बहुत जरूरी है कि अगर किसी सरकारी इदारे की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन, सरकारी वेबसाइट या मुतल्लका वजारत की तस्दीक मौजूद न हो तो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो की बुनियाद पर किसी खबर को हतमी नहीं समझना चाहिए। इसी खबर में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह माली इमदाद बराह रास्त शनाख्ती कार्ड के जरिए फराहम की जाएगी और इसके लिए अलग से बैंक अकाउंट या किसी मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि जैसे बाज हुकूमती प्रोग्रामों में शनाख्ती कार्ड के जरिए इमदादी रकम फराहम की जाती है, इसी तर्ज पर बुजुर्ग अफराद को भी अदायगी की जाएगी। लेकिन इस दावे की भी मुतल्लिका सरकारी जराए से तस्दीक जरूरी है। वारिद मालूमात के मुताबिक इस प्रोग्राम में उम्र की शर्त को खास अहमियत दी गई है। बाज दावों में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र का जिक्र किया गया है, जबकि बाज जगह 55 साल या इससे ज्यादा उम्र को भी अहल करार दिया जा रहा है। इसी वजह से शहरियों को चाहिए कि सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद मालूमात पर इन्हिसार ना करें, बल्कि सरकारी ऐलान या मुस्तनद जराए से अहलियत की शराइत जरूर चेक करें। अगर आप ऐसी ही मुस्तनद और तस्दीक शुदा मालूमात चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में किसी भी नई सरकारी स्कीम, पेंशन अपडेट या माली इमदाद से मुताल्लिक खबर आपसे ना छूटे। वायरल दावे में रजिस्ट्रेशन का एक तरीका भी बताया जा रहा है। इसके मुताबिक शहरियों को नादरा की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरने का कहा जा रहा है जिसमें नाम, वालिद का नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख पैदाइश, मोबाइल नंबर और मुकम्मल पता दर्ज करने की हिदायत दी जा रही है। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि दरखास्त जमा होते ही अहल होने का पैगाम मौसूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एहतियात इंतहाई जरूरी है क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर अपनी जाती मालूमात दर्ज करने से पहले ये जरूर यकीनी बनाएं कि वो वाकई मुताल्लिका सरकारी इदारे की असल और मुस्तनद वेबसाइट हो। इन वायरल दावों में सिर्फ माहाना माली इमदाद ही नहीं बल्कि मजीद सहूलियात का भी जिक्र किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि अहले बुजुर्ग शहरियों को महदूद मिकदार तक मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने की सहूलत मिल सकती है। इसी तरह बाज पोस्टर्स में दावा किया गया है कि अवामी ट्रांसपोर्ट में मुफ्त या रियायती सफर की सहूलत भी दी जाएगी ताकि बुजुर्ग अफराद को आमदोरफ्त में आसानी हो सके। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बुजुर्ग शहरी इलाज या ऑपरेशन के लिए किसी अस्पताल से रुजू करे तो उसे तिब्बी अखराजात में भी रियायत मिल सकती है। बाज वायरल दावों में 50% तक रियायत का जिक्र मौजूद है, लेकिन इस हवाले से भी किसी मुस्तनद सरकारी ऐलान का इंतजार करना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्तलिफ मालूमात सामने आ रही हैं। यहाँ सबसे अहम बात यही है कि किसी भी नई स्कीम, वजीफे या माली इमदाद के बारे में फैसला करने से पहले उसकी तस्दीक नादरा, मुतल्लिका वजारत या हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी जराए से जरूर करें। अगर किसी खबर के साथ सरकारी नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज या मुस्तनद वेबसाइट मौजूद न हो तो इस पर फौरी यकीन करने के बजाय मजीद तस्दीक करना दानिशमंदी होगी। याद रखें कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें भी गर्दिश करती हैं जिनमें दुरुस्त मालूमात के साथ गैर मुसद्दका या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए दावे भी शामिल होते हैं। इसीलिए किसी भी फॉर्म में अपनी जाती मालूमात या शनाख्ती कार्ड की तफसीलात
درخواست درج کرنے سے پہلے مکمل اطمینان حاصل کریں تاکہ آپ کسی فراڈ یا غلط معلومات کا شکار نہ ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر مختصراً یہی بات کہ اگر حکومت پاکستان بزرگ شہریوں کے لیے کسی نئی مالی امداد یا خصوصی اسکیم کا باضابطہ آغاز کرتی ہے تو اس کی مکمل تفصیلات سرکاری ذرائع کے ذریعے جاری کی جائیں گی، جن میں اہلیت، رجسٹریشن کا طریقہ، ادائیگی کا نظام اور دیگر شرائط واضح طور پر بتائی جائیں گی۔ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے تمام دعووں کو صرف اسی صورت میں درست سمجھا جانا چاہیے جب ان کی سرکاری سطح پر تصدیق ہو جائے۔ اگر آپ پینشن، بزرگ شہریوں کی سہولیات، سرکاری امدادی پروگراموں اور نئی حکومتی پالیسیوں سے متعلق مستند اور بروقت اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔